की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कैसे आप अपनी USB ड्राइव को या SD कार्ड को फॉर्मेट कर सकते हो। हम जब भी अपनी फॉर्मेट करने जाते हैं USB ड्राइव को या SD कार्ड को, तो वहाँ पर फाइल सिस्टम का ऑप्शन आता है। फाइल सिस्टम में हमको वहाँ पर 3 ऑप्शन देखने को मिलते हैं। पहला ऑप्शन NTFS का, दूसरा FAT32 का एंड देन XFAT का। आज की इस वीडियो में आपको यही बताने वाला हूँ कि ये 3 फाइल सिस्टम होते क्या है और हमको वहाँ पर कौन सा ऑप्शन को सेलेक्ट करना चाहिए। अगर आप भी कंफ्यूज है ये फाइल सिस्टम होते क्या है एक्चुअली, तो इस वीडियो में आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ इन फाइल सिस्टम के बारे में और फाइल सिस्टम होता क्या है। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि हम अपने डेटा को ट्रांसफर नहीं कर पाते अपनी USB ड्राइव में या SD कार्ड में। वहाँ पर एरर आ जाती है कि आप की जो फाइल का साइज है वो ज्यादा है, आप 4 GB तक की फाइल को ट्रांसफर कर सकते अपने USB ड्राइव में। तो इस प्रॉब्लम को कैसे सोल्व करना है और कैसे आप अपनी USB ड्राइव को फॉर्मेट कर सकते हो, सही तरीका क्या है USB ड्राइव को फॉर्मेट करने का। तो दोस्तों, पहले समझ लेते हैं कि फाइल सिस्टम होता क्या है। एक्चुअली फाइल सिस्टम एक डेटा स्ट्रक्चर है जो हमारे डेटा को ऑर्गेनाइज करता है राइट वे में। किस तरीके से वो हमारी विंडोज पे डेटा को स्टोर करना चाहता है स्टोरेज डिवाइस में। फ्रेंड्स, हर ऑपरेटिंग सिस्टम का मेथड अलग होता है डेटा को स्टोर करने का। किस तरीके से वो डेटा को मैनेज करना चाहता है, हर ऑपरेटिंग सिस्टम का अलग होता है। मैक ऑपरेटिंग सिस्टम का अलग होगा, विंडोज का अलग होता है, लिनक्स का अलग होता है। तो सबका तरीका अलग होता है किस तरीके से वे अपने ऑपरेटिंग सिस्टम पे डेटा को स्टोर कराना चाहते हैं और किस तरीके से उसको वो मैनेज करना चाहते हैं। विंडोज पे जो भी ड्राइव होती है हमारी, जो C ड्राइव होती है, E ड्राइव होती है, E ड्राइव होती है, वो हमेशा आपको NTFS फॉर्मेट में मिलती है। और फ्रेंड्स, अगर हमारे पास कोई पेन ड्राइव होती है, अगर हमारे पास कोई पेन ड्राइव है या SD कार्ड है, वो हमेशा FAT32 में आपको देखने को मिलेगी। असल में FAT32, XFAT और NTFS फाइल सिस्टम होता क्या है, चलिए जान लेते हैं। पहले बात करते हैं FAT32 की। FAT32 मतलब फाइल एलोकेशन टेबल। दोस्तों, FAT32 ये पुराना फाइल सिस्टम है। पहले विंडोज XP पे हमको, जब विंडोज XP के साथ ये रिलीज किया गया था FAT32 फाइल सिस्टम, आप इसको विंडोज पे यूज कर सकते हो, मैक पे यूज कर सकते हो फाइल सिस्टम को, एंड आप लिनक्स पे भी इसको यूज कर सकते हो फाइल सिस्टम पर। ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए कॉम्पिटेबल है। फ्रेंड्स, FAT32 का सबसे बड़ा लिमिटेशन ये है कि 4 GB से ज्यादा फाइल को आप इसमें ट्रांसफर नहीं कर सकते। मैक्सिमम 4 GB तक फाइल ही आप इसमें ट्रांसफर कर सकते हो। मोस्टली जो हमारी ISO फाइल होती है विंडोज की, अगर हम वो मूव करते हैं या कॉपी करते हैं ऐसी ड्राइव में, अपनी जो पेन ड्राइव है या SD कार्ड में, क्योंकि ये FAT32 में होती है, अगर हम इनको ट्रांसफर करते हैं तो वो वहाँ पर वो ट्रांसफर नहीं हो पाती है। हमको अपनी SD कार्ड को या पेन ड्राइव को NTFS में बनाना पड़ता है, उसको कन्वर्ट करना पड़ता है। हम FAT32 को NTFS में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके बाद एक फाइल सिस्टम और लॉन्च होता है XFAT। एक एक्सटेंडेबल फाइल एलोकेशन टेबल होता है। ये उसका FAT32 का ही एक्सपेंशन होता है। इसमें क्या होता है कि जो लिमिटेशंस हमारी FAT32 में थी उनको हटा दिया जाता है XFAT में। FAT32 में लिमिटेशंस ये थी कि हम 4 GB से बड़ी फाइल्स को ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं उस डिस्क में या उस ड्राइव में जो फाइल सिस्टम 32 बिट में हमने सेट किया हुआ है। अगर हमारी ड्राइव XFAT पर सेट है तो फ्रेंड्स हम उसमें 4 GB से ज्यादा फाइल्स को ट्रांसफर कर सकते हैं। तो ये भी सारी ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए कॉम्पिटेबल है। कुछ वर्जन को सपोर्ट नहीं करता, मैक को और लिनक्स को, अदरवाइज सारे वर्जन को ये सपोर्ट करता है FAT32। अब आती है NTFS। NTFS न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम है। फ्रेंड्स, NTFS विंडोज XP के साथ रिलीज किया गया था ये फाइल सिस्टम। NTFS एक न्यू फाइल सिस्टम है। ये विंडोज के लिए स्पेशली बनाया गया था। फ्रेंड्स, विंडोज पे जितनी भी ड्राइव्स होती है वो हमारी NTFS फॉर्मेट में होती है। उनका जो फाइल सिस्टम होता है वो NTFS फॉर्मेट में होती है और इसमें कुछ एडवांस फीचर भी ऐड किए गए हैं। अगर आप नोटिस करके तो FAT32 में आपको सिक्योरिटी का ऑप्शन नहीं मिलता, बट अगर आप NTFS फाइल सिस्टम है जिसका उस ड्राइव पर अगर आप प्रॉपर्टीज पे क्लिक करते हो वहाँ पर, तो आपको वहाँ पर सिक्योरिटी का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा और प्रीवियस वर्जन भी आप चेक कर सकते हो। उसमें क्या होता है कि आप कंट्रोल कर सकते हो अपनी ड्राइव को। तो अगर हम सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से देखें तो NTFS ज़्यादा बेटर है। और फ्रेंड्स, NTFS फाइल सिस्टम में आपको परफॉर्मेंस भी अच्छी देखने को मिलती है, उसमें स्पीड अच्छी मिलती है। तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो अगर आप विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करते हो तो वहाँ पर सारी जो आप ड्राइव है आप NTFS में यूज़ कर सकते हो उनको। और जो हमारे PC में होती है विंडोज पे, वो बाय डिफॉल्ट NTFS में होती है। जितनी भी रिमूवेबल ड्राइव्स होती है जैसे कि पेन ड्राइव, SD कार्ड, वो हमेशा FAT32 में ही आपको देखने को मिलती है। जैसे कि ये पेन ड्राइव होती है SanDisk की, सैमसंग की, HP की, ये सारी FAT32 में ही होती है। और जो हमारी विंडोज पर होती है ड्राइव्स बाय डिफॉल्ट, वो हमारे NTFS फॉर्मेट में ही होती है। NTFS का लिमिटेशन ये है गाइज, आप इसको विंडोज पे ही यूज कर सकते हो। अगर आप इसको किसी लिनक्स पे यूज करते हो या मैक ऑपरेटिंग सिस्टम पे यूज करते हो तो वहाँ पर
ये कॉम्पिटेबल नहीं है फाइल सिस्टम। तो विंडोज़ के लिए आप NTFS यूज़ करिए और किसी ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए आप FAT32 यूज़ कर सकते हो। और NTFS में फ्रेंड्स हम अपनी जो सिक्योरिटी है वो लगा सकते हैं अपनी ड्राइव पर, और उसमें जो एक्सेस होता है तो फ्रेंड्स हम NTFS फाइल सिस्टम में अपनी जो एक्सेस है उसको कंट्रोल कर सकते हैं, उसमें आपको सिक्योरिटी का फीचर दिया जाता है। बट FAT32 में ऐसा कुछ नहीं है। फ्रेंड्स USB को फॉर्मेट करने के काफ़ी सारे तरीके होते हैं। आप कमांड प्रॉम्प्ट का यूज़ करते हो, आप डिस्क मैनेजमेंट से जाकर डायरेक्ट उसको फॉर्मेट कर सकते हो, या डायरेक्टली फॉर्मेट पर क्लिक करके आप फॉर्मेट कर सकते हो। तो फ्रेंड चलिए बता देता हूँ कैसे आपने अपनी USB को फॉर्मेट करना होगा। आई होप फाइल सिस्टम के बारे में आप समझ गए हो कि कौन सा फाइल सिस्टम क्या होता है, NTFS क्या होता है, FAT32 क्या होता है और XFAT क्या होता है। और भी काफ़ी फाइल सिस्टम होते हैं, बट मोस्टली जो वाइडली यूज़ किए जाते हैं यही 3 फाइल सिस्टम यूज़ किए जाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स मैं अपने PC पे चलता हूँ और आपको वहाँ पर दिखाता हूँ कैसे फॉर्मेट करते हैं, और वहाँ पर FAT32 और XFAT और NTFS के बारे में वहाँ पर आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो यहाँ पर मैं अपनी फाइल एक्सप्लोरर ओपन करता हूँ। फ्रेंड्स यहाँ देख सकते हो ये जो है C ड्राइव, D ड्राइव, E ड्राइव ये मेरी हार्ड डिस्क है, ठीक है। C ड्राइव मेरी SSD में है और जो D ड्राइव है ये हार्ड डिस्क है मेरे जो PC में है इस टाइम, ठीक है। अगर मैं इन पर राइट क्लिक करता हूँ, यहाँ पर प्रॉपर्टीज पर जाता हूँ, तो ये मुझको दिखाती है फाइल सिस्टम NTFS, ठीक है। जो विंडोज़ में हमारी ड्राइव्स होती है वो NTFS फॉर्मेट में ही होती है। और मैं यहाँ पर दिखाता हूँ आपको जो NTFS में आपको सिक्योरिटी का ऑप्शन देख सकते हो। यहाँ पर सिक्योरिटी का ऑप्शन आपको मिल जाता है, यहाँ पर सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटिव यूजर्स, और यहाँ पर आप परमिशंस भी अलाउ कर सकते हो, कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है। मॉडिफाई, रीड, एग्जीक्यूट, ठीक है, रीड, राइट, ये जो सारे ऑपरेशन है आप NTFS पे कर सकते हो। और ये जो है मेरी ये USB ड्राइव है, इस पर मैं राइट क्लिक करता हूँ, प्रॉपर्टीज पर आता हूँ इसकी, तो यहाँ देखोगे आपको फाइल सिस्टम में FAT32 मिलेगा। जो हमारी USB ड्राइव होती है वो हमेशा FAT32 फॉर्मेट में ही होती है। अगर मुझको ये फॉर्मेट करनी है फ्रेंड्स, तो मैं सिंपली इस पर राइट क्लिक करता हूँ और फॉर्मेट पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पर आपके सामने ये खुल के आ जाएगा, ठीक है। इसमें आपने फाइल सिस्टम सेलेक्ट करना है FAT32 एंड NTFS। तो मैंने बता दिया कि कैसे आप ये फाइल सिस्टम को चेक करेंगे कि आपके जो USB ड्राइव है वो किस फॉर्मेट में है, कौन सी फाइल सिस्टम को सपोर्ट करता है। जैसे कि अगर ये है तो सिंपली आपने राइट क्लिक करना है, प्रॉपर्टीज पर आके इसकी आप फाइल सिस्टम देख लेंगे। जैसे कि ये FAT32 में है, FAT32 सेलेक्ट कर लेंगे, फॉर्मेट करेंगे और यहाँ पर FAT32 आप इस पर सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर एलोकेशन यूनिट साइज में आप इसको डिफॉल्ट सेट करेंगे, और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा क्विक फॉर्मेट का। क्विक फॉर्मेट का मतलब ये होता है कि अगर आप ये टिक कर देते हो तो फॉर्मेट करने के बाद भी हमारा जो डेटा है वो फॉर्मेट नहीं लगता है कंप्लीटली। आप उसको थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस की मदद से उसको रिकवर कर सकते हो, अपने जो डिलीटेड डेटा है। बहुत सारे मार्केट में थर्ड पार्टी रिकवरी सॉफ्टवेयर है जिसकी मदद से आप डिलीटेड डेटा को अपने रिकवर कर सकते हो। अगर आप ये टिक कर देते हो तो आप रिकवर कर सकते हो। अगर आप ये यहाँ से रिमूव कर देते हो तो आपकी जो डेटा है इसमें वो कभी भी रिकवर नहीं किया जा सकता है, वो परमानेंटली डिलीट हो जाएगा। हालांकि आपको यहाँ पर ये डेटा नहीं दिखाई देगा फॉर्मेट करने के बाद भी, यहाँ पर आप नहीं देख सकते, ये क्लीन हो जाएगा, फुल स्टोरेज आपको मिलेगा। बट कुछ फाइल होती है फ्रेंड जो हिडन होती है, वो हम जिसकी मदद से हमारा जो डेटा है वो रिकवर किया जा सकता है। अगर आप चाहते हो कम्प्लीटली फॉर्मेट लग जाए तो आपने उसको अनचेक कर देना है क्विक फॉर्मेट को, ठीक है। उसके बाद स्टार्ट पे क्लिक करेंगे तो ये वार्निंग दे रहा है कि आपका जितना भी डेटा होगा इसमें ये फॉर्मेट लग जाएगा, ठीक है, डिलीट हो जाएगा। अगर आप इसका बैकअप लेना चाहते हो तो आप इसका बैकअप ले सकते हो। कोई भी डेटा है आप जो आपके काम का है और जो काम का नहीं है फॉर्मेट लगाना चाहते हो, आप यहाँ से इसको ओके पे क्लिक करेंगे, फॉर्मेट कंप्लीट। अगर आप ये यहाँ से अनचेक कर देते हो तो यहाँ पर ये टाइम लेता है बहुत, इतना ही जल्दी आपका फॉर्मेट नहीं लगती ड्राइव, क्योंकि ये आपका डेटा पूरा कंप्लीटली फॉर्मेट मार देता है और आप उसको रिकवर नहीं कर सकते फिर। तो देख सकते हो ये डेटा हमारा यहाँ से फॉर्मेट लग गया है। इसका दूसरा तरीका भी होता है, कमांड प्रॉम्प्ट से भी आप इसको फॉर्मेट कर सकते हो और डिस्क मैनेजमेंट से भी आप इसको फॉर्मेट लगा सकते हो अपनी ड्राइव को। सिंपली सर्च बॉक्स में आपने टाइप करना है कंप्यूटर मैनेजमेंट टाइप करके इसको ओपन करेंगे। यहाँ पर स्टोरेज में आएगा और डिस्क मैनेजमेंट सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर आपको सारी ड्राइव दिख जाएगी, देख सकते हो यहाँ पर फाइल सिस्टम लिखा होता है। जो हमारी D ड्राइव है, E ड्राइव है, F ड्राइव है वो सारी NTFS में है, और जितनी भी हमारी USB ड्राइव है वो सारी FAT32 में यहाँ पर है।
ठीक है, फॉर्मेट उनका। जैसे हमको ये वाली H ड्राइव को हमको फॉर्मेट करना है तो सिंपली आपने राइट क्लिक करना है, फॉर्मेट पे क्लिक करेंगे और ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो फाइल सिस्टम यहाँ सेलेक्ट करेंगे। बाय डिफॉल्ट FAT32 है ये, और यहाँ पर NTFS एक्सपेट जो भी आपका यहाँ पर फाइल सिस्टम हो वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपने यहाँ पर देख सकते हो परफॉर्म ए क्विक फॉर्मेट, यहाँ पर भी आपको क्विक फॉर्मेट का ऑप्शन दिख जाता है। अगर आप चाहते हो ये कंप्लीटली फॉर्मेट लग जाए, हमेशा इसमें डेटा कोई भी रिकवर नहीं कर पाए सिक्योरिटी पर्पस के लिए, तो आप इसको यहाँ से अनचेक कर देंगे, ठीक है। अदरवाइज आप चाहते हो कि बाद में मैं इसका डेटा रिकवर कर लूँ, तो आप यहाँ से इसको चेक कर देंगे, ओके पे क्लिक करेंगे, ओके। तो यहाँ पर हमारी जो USB ड्राइव है वो फॉर्मेट लग चुकी है, और यहाँ पर भी इनका जो फाइल सिस्टम है वो लिखा होता है, देख सकते हो NTFS D और C ड्राइव को देखेगा तो हम यहाँ पर NTFS का ऑप्शन दिख जाएगा। एंड फ्रेंड्स, NTFS एनक्रिप्टेड फाइल सिस्टम को सपोर्ट करता है, जबकि FAT32 में आपको एनक्रिप्टेड फाइल सिस्टम का फीचर्स देखने को नहीं मिलेगा, वहां पर आपको सिक्योरिटी का ऑप्शन नहीं देखने को मिलेगा। तो सिक्योरिटी के लिहाज से तो NTFS ज्यादा सिक्योर है, स्पीड के लिहाज से भी NTFS ज्यादा है, बट अगर आप चाहते हो कि सारे विंडोज में मैं उस फाइल सिस्टम को यूज कर पाऊँ तो आप FAT32 यूज कर सकते हो। विंडोज के लिए आप NTFS ही आप सेलेक्ट कर सकते हो। फ्रेंड्स, अगर आप कमांड प्रॉम्प्ट का यूज करना चाहते हो अपनी ड्राइव को फॉर्मेट लगाने के लिए, तो कमांड प्रॉम्प्ट से भी आप कर सकते हो। सिंपली आपने CMD टाइप करना है और यहाँ पर रन एज एडमिनिस्ट्रेटर इसको सेलेक्ट करेंगे। चलिए मैं बता देता हूँ आपको यहाँ पर कैसे फॉर्मेट लगाना होगा अपना USB ड्राइव को। सिंपली यहाँ पर डिस्क पार्ट आपने टाइप करना है, डिस्क पार्ट टाइप करेंगे, उसके बाद लिस्ट डिस्क टाइप करेंगे, सारी डिस्क आ जाएगी। जिस भी डिस्क को आप फॉर्मेट लगाना चाहते हो वो यहाँ सेलेक्ट करेंगे। उसके लिए होती है कमांड सेलेक्ट डिस्क स्पेस, जैसे हमको डिस्क 3 को फॉर्मेट करना है तो ये साइज लिखा होता है, यहाँ पर वॉल्यूम का नाम नहीं आपको दिखाई देगा, ठीक है। वॉल्यूम जो हमारे फाइल एक्सप्लोरर में दिखाई देता है DE, वो आपको यहाँ नहीं दिखाई देगा, ठीक है। तो आपने ये सेलेक्ट कर लेना है जिस भी ड्राइव को आप यहाँ पर फॉर्मेट करना चाहते हो। जैसे मैं डिस्क 3 को करना चाहता हूँ, सेलेक्ट करेंगे, डिस्क 3 इज नाउ सेलेक्टेड। इसको चेक करने के लिए कि हमारा जो डिस्क 3 है वो सेलेक्ट हो चुकी है या नहीं, वो कैसे चेक करेंगे, तो लिस्ट डिस्क आप फिर से टाइप करेंगे तो यहाँ पर स्टार दिख जाएगा आपको। डिस्क 3 हमने यहाँ सेलेक्ट की तो यहाँ पर देख सकते हो डिस्क 3 के पास में आपको स्टार दिख रहा है, तो हमारी जो डिस्क 3 है वो सेलेक्ट हो चुकी है। अब इसको फॉर्मेट करने के लिए आपने क्लीन करना होगा, यहाँ पर क्लीन करेंगे डिस्क पार्ट सक्सेसफुली इन क्लीनिंग द डिस्क, ठीक है। अभी हमारी फॉर्मेट नहीं लगी है कंप्लीटली। अब हमको इसका पार्टीशन को क्रिएट करना होगा। फ्रेंड, मैं आपको यहाँ पर फाइल एक्सप्लोरर ओपन कर देता हूँ। देख सकते हो यहाँ पर जो हमारी डिस्क 3 थी वो यहाँ से अभी हमको दिखाई नहीं देगी, क्योंकि यहाँ पर हमने अभी क्लीन कर दिया है इसको। अब वो आपको यहाँ शो नहीं हो रही होगी, ठीक है। जो हमने डिस्क 3 सेलेक्ट किया था वो यहाँ से रिमूव हो गई। हमको यहाँ पर पार्टीशन क्रिएट करना होगा, तब वो आपको शो होगी। तो यहाँ लिखेगा आप क्रिएट पार्टीशन, क्रिएट पार्टीशन प्राइमरी। इस ड्राइव को हमको प्राइमरी बनाना होगा। देख सकते हो जैसे हमने ये कमांड लिखी क्रिएट पार्टीशन प्राइमरी, तो यहाँ देखते हो ये USB ड्राइव हमारी आ चुकी है जो हमने अभी फॉर्मेट किया था। अब हमको इसको सेलेक्ट करना होगा, तो यहाँ पर हम टाइप करके सेलेक्ट पार्टीशन 1, सेलेक्ट पार्टीशन 1, पार्टीशन 1 इज नाउ सेलेक्टेड, ठीक है। पार्टीशन 1 ही आपको यहाँ टाइप करना है और उसके बाद आपने फॉर्मेट करना है इसको। फॉर्मेट करने के लिए आपने कमांड यूज करना है फॉर्मेट FS इक्वल टू जो भी आप इसका फॉर्मेट रखना चाहते हो वो यहाँ आप टाइप करेंगे। जैसे FAT32 में हम करना चाहते हैं इसको, उसके बाद क्विक यहाँ टाइप कर देंगे जो हमने वहाँ पर सिलेक्ट किया था। उसके बाद एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर जो हमारी पार्टीशन है वो फॉर्मेट लग जाएगा, ठीक है। डिस्क पार्ट सक्सेसफुली फॉर्मेटेड द वॉल्यूम। देख सकते हो यहाँ पर हमारी जो USB ड्राइव G है वो आ चुकी है, वो फॉर्मेट यहाँ पर लग चुकी है। एग्जिट करने के लिए एग्जिट कमांड यूज करेंगे, एक और बार एग्जिट टाइप करेंगे तो कमांड प्रॉम्प्ट से आप एग्जिट हो जाओगे। तो इस तरीके से आप कमांड प्रॉम्प्ट का यूज कर सकते हो अपनी
USB ड्राइव को फॉर्मेट करने के लिए। अगर आप डिस्क मैनेजमेंट से करना चाहते हो वो भी आप कर सकते हो, दोनों प्रोसेस सेम है। और अगर आप डायरेक्टली यहाँ से करना चाहते हो, जस्ट राइट क्लिक करो, फॉर्मेट पे क्लिक करो, तो आप यहाँ से भी कर सकते हो। फ्रेंड्स, ये होता है फाइल सिस्टम, और इतने टाइप्स के फाइल सिस्टम होते हैं, और इस तरीके से हम अपनी USB ड्राइव को, SD कार्ड को फॉर्मेट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपके माइंड में जो भी कंफ्यूजन था फाइल सिस्टम को लेके कि टाइप्स ऑफ फाइल सिस्टम, NTFS, एक्सफैट, FAT32 ये क्या होता है, और हमको वहाँ पर फॉर्मेट करते समय कौन सा ऑप्शन को सेलेक्ट करना चाहिए, वो सब कुछ आपके क्लियर हो चुका होगा। बस आपको याद रखना है कि अगर आप विंडोज यूज कर रहे हो तो आपको वहाँ पर NTFS फाइल सिस्टम को यूज करना चाहिए, वहाँ पर NTFS रखना चाहिए। एंड फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, अगर आप कोई भी 4 GB से ज़्यादा फाइल को ट्रांसफर करते हो FAT32 में, वहाँ पर नहीं होगी, वो अलाउ नहीं करता। मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर। जैसे ये हमारी USB ड्राइव है, आप देखो तो ये FAT32 में है सारी, ठीक है। ये वाली जो हमने 2 USB इसमें कनेक्ट किया हुआ है अपने PC में, ये मैंने 2 USB कनेक्ट किए हुए G और H, ये FAT32 में है। फॉर्मेट में आपको दिखा देता हूँ, इसका प्रॉपर्टीज में FAT32 में है। अगर मैं यहाँ पर इसमें ISO फाइल को मूव करता हूँ विंडोज़ की, तो वो मूव नहीं होगी। फ्रेंड्स, जैसे मैं यहाँ पर कोई भी ISO फाइल ले लेता हूँ जिसका साइज 4 GB से ज़्यादा है, देख सकते हो विंडोज़ 10 की ISO फाइल मैं यहाँ लेता हूँ और यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ उसको, और यहाँ पर मैं FAT32 में इसको मूव कराता हूँ इस PC। और जैसे ये मेरी USB ड्राइव है, इसमें मैं मूव कराने की कोशिश करता हूँ, उसको कॉपी करता हूँ। यहाँ पर देख सकते हो फाइल टू लार्ज को यहाँ पर हमको एरर मैसेज यहाँ शो कर दिया है, द फाइल इज टू लार्ज फॉर द डेस्टिनेशन फाइल सिस्टम, ठीक है। यहाँ पर ये फाइल सिस्टम आएगी नहीं, देख सकते हो यहाँ पर। अगर मैं इसको ओपन करता हूँ, इसमें कुछ नहीं दिखेगा, फोल्डर सिर्फ हमको यहाँ मिल गया है, इसके अंदर जो फाइल थी वो हमको नहीं मिली, क्योंकि इसका जो फाइल का साइज है वो 4 GB से ज़्यादा है। तो आप FAT32 में 4 GB फाइल से ज़्यादा डेटा को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। अगर किसी फाइल का साइज 4 GB से ज़्यादा है तो आप उस फाइल को अपनी FAT32 फाइल सिस्टम वाले USB ड्राइव में कॉपी या मूव नहीं कर सकते। ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है इस FAT32 फाइल सिस्टम का। अब इसको कैसे मूव कराना होगा, अगर आप FAT32 को NTFS में कन्वर्ट करना चाहते हो, और कैसे आप अपनी FAT32 USB ड्राइव को या पेन ड्राइव को, SD कार्ड को कैसे NTFS में कन्वर्ट कर सकते हो, चलिए जान लेते हैं। इसके 2 तरीके हैं कन्वर्ट करने के, कमांड प्रॉम्प्ट से, विदाउट लूजिंग एनी डेटा। जो आपके पेन ड्राइव या SD कार्ड में डेटा है वो लूज भी नहीं होगा, और अगर आप कमांड प्रॉम्प्ट से करते हो, वो मेरे में काम नहीं कर रहा है विंडोज 11 में। मैं आपको दिखाऊंगा कि वहाँ पर क्या आ रहा है, ठीक है। दूसरा तरीका ये है कि आप इसको फॉर्मेट जब करते हो, यहाँ पर लेट मी शो यू, जब आप इसको फॉर्मेट करते हो, यहाँ पर राइट क्लिक करते हैं फॉर्मेट, और यहाँ पर आपने सिंपली फॉर्मेट फाइल सिस्टम में NTFS सेलेक्ट कर लेना। अभी इसका जो मैं दिखा देता हूँ आपको, प्रॉपर्टीज में जाके यहाँ पर FAT32 है, ठीक है। देख सकते हो FAT32 में है ये, और राइट क्लिक करके फॉर्मेट कर देंगे इसको, ठीक है। और यहाँ पर NTFS सेलेक्ट कर लेना है, NTFS सेलेक्ट करके स्टार्ट पे क्लिक करेगा, और जितना भी डेटा होगा आपका वो फॉर्मेट लग जाएगा। इस केस में फॉर्मेट कंप्लीट, क्लोज कर देते हैं, राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज पर आएगा। यहाँ देख सकते हो फाइल सिस्टम, आप प्रॉपर्टीज में आगे देखेंगे तो यहाँ पर टाइप देखोगे फाइल सिस्टम में NTFS, ठीक है। USB ड्राइव हमारी NTFS में बन चुकी है। अब यहाँ पर जो लार्ज फाइल है, जो हमारी ISO फाइल थी, वो अब मैं यहाँ पर मूव या कॉपी कर लेता हूँ। विंडोज 10 यहाँ पर मैं इसकी जो फाइल है कॉपी कर लेता हूँ, और यहाँ पर जो भी हमने ड्राइव बनाई थी इसमें मैं पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। देख सकते हो ये कॉपी होना स्टार्ट हो गई है। अब यहाँ पर 4 GB से भी ज़्यादा की फाइल हम कॉपी कर सकते हैं, मूव करा सकते हैं NTFS फाइल से। तो सिक्योरिटी पर्पस के लिए आपने NTFS को यूज़ करना है, अगर आप जो कि आपको FAT32 में नहीं मिलता। NTFS में आपको सिक्योरिटी का ऑप्शन मिलता है, आप उसकी एक्सेस को डिनाई कर सकते हो, कंट्रोल कर सकते हो। अगर आप अपने डेटा को रीड करना चाहते हो वो वहाँ पर सेट कर सकते हो, राइट कराना चाहते हो वो सेट कर सकते हो। अगर आप सिर्फ चाहते हो कि मेरा जो डेटा पड़ा है मेरी ड्राइव में वो सिर्फ रीड कर सके, उसमें कोई भी करेक्शन ना कर सके, कोई भी डिलीट ना कर सके, उसे मूव ना कर सके, तो NTFS फाइल सिस्टम से आप कर सकते हो। वो फीचर आपको देखने को मिलता है, बट आपको FAT32 में ऐसा कुछ नहीं देखने को मिलता। FAT32 में जो भी डेटा है आपको कोई भी रीड एंड राइट कर सकता है। मीन रीड एंड राइट का मतलब होता है कि कोई भी कॉपी कर सकता है उसमें से, कोई भी उसमें से डिलीट कर सकता है, कोई भी एडिट कर सकता है। NTFS में आपको सेट करना पड़ता है, वहाँ पर मैंने आपको दिखाया सिक्योरिटी वाले ऑप्शन में जाना पड़ता है, और वहाँ पर आपको जो एक्सेस है उसकी वहाँ पर सेट करना पड़ता है कि आप
अपने डेटा को रीड करवाना चाहते हो, राइट करना चाहते हो, ठीक है, वो आप वहाँ सेलेक्ट कर सकते हो। जो हम FAT32 में 4 GB फाइल को हम ट्रांसफ़र नहीं कर सकते अपने उस ड्राइव में जिसका फाइल सिस्टम FAT32 है, XFAT में हम वो कर सकते हो। और सारे फीचर्स वही है जो FAT32 में होते हैं, बट वहाँ पर आपका मोर देन 4 GB फाइल्स को हम इजीली कॉपी कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं XFAT में। फ्रेंड्स, अब मैं बताता हूँ कि आप अपने FAT32 फाइल सिस्टम को कैसे कन्वर्ट कर सकते हो NTFS में कमांड प्रॉम्प्ट का यूज़ करके, ठीक है। अगर आप कमांड प्रॉम्प्ट का यूज़ करते हो तो वहाँ पर, तो फ्रेंड्स मैं अपनी यहाँ पर लैपटॉप की स्क्रीन पर आता हूँ, देख सकते हो यहाँ पर ये जो हमारी USB ड्राइव है ये FAT32 में है। इसका प्रॉपर्टीज पर जाता हूँ, FAT32 में है फाइल सिस्टम। अब मैं इसको फाइल सिस्टम को NTFS में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, तो वो कैसे कर सकता हूँ। अभी इसमें कोई डेटा नहीं है, चलिए मैं कोई डेटा फाइल वगैरह डाल देता हूँ। यहाँ से मैं कॉपी करके इसमें पेस्ट कर देता हूँ। और ये भी चेक हो जाएगा कि कमांड प्रॉम्प्ट का यूज़ करने से हमारा जो डेटा है वो लॉस्ट होगा या नहीं, अगर हम कमांड प्रॉम्प्ट की मदद से अपनी जो FAT32 फाइल सिस्टम को कन्वर्ट करते हैं NTFS में। बैक आ जाता हूँ, यहाँ पर देखो प्रॉपर्टीज में मैं FAT32 है ये, और इसमें हमारी कुछ फाइल्स पड़ी हुई है, ठीक है, वीडियोस पड़ी है। अब मैं कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करता हूँ यहाँ पर CMD टाइप करके सर्च बॉक्स में, और इसको रन एज एडमिनिस्ट्रेटर पे क्लिक करके ओपन कर लेंगे। अब मैं यहाँ पर आपको एक कमांड बताता हूँ, आपने सेम वही यूज़ करनी होगी। यहाँ आप टाइप करके कन्वर्ट स्पेस, और जो आपकी ड्राइव का लेटर है जो ब्रैकेट के अंदर लिखा है कोलन के साथ, आपने वो टाइप करना है। जैसे ये G लिखा है कोलन स्पेस -FS कोलन NTFS, ठीक है। NTFS में कन्वर्ट करना चाहते हो तो NTFS टाइप करेगा, यहाँ पर एंटर प्रेस करेगा, यहाँ पर वेट करेगा, कन्वर्जन हो रहा है हमारी ड्राइव का। तो यहाँ पर देखो कन्वर्जन कंप्लीट। अब मैं यहाँ पर आपको इसकी प्रॉपर्टीज में जाके दिखाता हूँ। फाइल सिस्टम में NTFS शो कर रहा है और हमारा जो डेटा है वो भी इसके अंदर एज इट इज़ है। तो बिना डेटा को लॉस करे आप अपने फाइल सिस्टम को इस तरीके से चेंज कर सकते हो FAT32 से NTFS में। अब NTFS है ये, इसको FAT32 में कन्वर्ट करता हूँ, क्या हम वो कर पाएंगे। यहाँ पर मैं कमांड लिखता हूँ कन्वर्ट स्पेस, और जो ड्राइव का हमारा लेटर है ब्रैकेट के अंदर G कोलन स्पेस -FS कोलन FS कोलन FAT32 इंटरफेस। कन्वर्ट इज नॉट अवेलेबल फॉर NTFS ड्राइव्स। ये कह रहा है कि हम कन्वर्ट नहीं कर सकते NTFS को FAT32 में। NTFS को FAT32 में या XFAT में कन्वर्ट करने के लिए आपको फॉर्मेट करना होगा उसको, और जो डेटा है आपकी ड्राइव के अंदर वो डिलीट हो जाएगा। ये NTFS में है और मैं इसको FAT32 में आप कन्वर्ट करना चाहते हो या XFAT में, तो मुझको इसको फॉर्मेट करना होगा और जो डेटा है वो हमारा डिलीट हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आप करना चाहते हो तो उसको आपको फॉर्मेट करना होगा। यहाँ पर फॉर्मेट सेलेक्ट करेंगे, फाइल सिस्टम में आप यहाँ पर FAT32 डिफ़ॉल्ट जो इस पेन ड्राइव का हमारा डिफ़ॉल्ट है FAT32 वो या XFAT जिसमें भी आप कन्वर्ट करना चाहते हो वो कन्वर्ट करके आप यहाँ पर इसको कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है, फॉर्मेट करके। NTFS में 4 GB साइज से ज़्यादा फाइल्स को हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं, FAT32 में नहीं कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये था NTFS के बारे में, FAT32 और XFAT के बारे में। आई होप मैंने आपके सारे जो डाउट्स थे फाइल सिस्टम से रिलेटेड वो सारे क्लियर कर दिए होंगे। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को। अगर आपके मन में कोई डाउट है रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। इसी के साथ आपको मिलता हो एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।